हमास और हिजबुल्लाह दोनों मिलकर हमला कर रहे हैं, वो भी खौफनाक हमला। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री साफ कह चुके हैं कि हमास के एक एक लड़ाके को चुन चुन कर मार दिया जाएगा, हर किसी का खात्मा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अरब लीग के 22 मुस्लिम देशों ने अब इजराइल को खूनी धमकी देना कुछ इस तरह से शुरू कर दिया है। ये अगर मुसलमानों के बनाए हुए होते तो ये दिन ना देखने पड़ते। पहली बात, अब भी मेरी ख्वाब है, ख्वाहिश है, वो अपना साथ ही ले जाएंगे हम, कि मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी के इल्म का हासिल करना, इसको जिहाद अकबर समझें। ये जो मिसाइल फायर किए हैं किन के बने हुए हैं? ये खैर, ये तो एक डायनेमिक सी बात हो गई। इजराइल की तरफ से गजा में 1.1 मिलियन पीपल को 24 आवर्स का टाइम दे दिया गया है, 24 घंटे का टाइम दिया है। उसमें से कुछ घंटे गुजर चुके हैं। इजराइल ने ये टाइम फ़लस्तीन को, गज़ा में रहने वालों को इसलिए दिया है कि वो वहाँ से निकल जाएं, इवैक्यूएट कर दें उसको, क्योंकि अब इजराइल इसके लिए तैयार हो चुका है। इजराइल इज़ रेडी कि वो वहाँ पर दाखिल हो जाए, उसकी जो ज़मीनी फ़ौजें हैं वो गज़ा में दाखिल हो जाए। और यही वजह है कि अब जो एक हमास को गाजा से नहीं, धरती से ही मिटा देंगे। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हमास के सारे आतंकी इजराइल की नजर में मुर्दा हो चुके हैं, यानी हमास के जिंदा कमांडर और लड़ाके इजराइल ने मरे हुए मान लिए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में हमास के सभी लड़ाकों को इजराइल की सेना मार डालेगी। इसलिए नेतन्याहू हमास के जिंदा कमांडर और लड़ाकों को मुर्दा कह रहे हैं। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान, हमास और हिजबुल्लाह के पास 2,55,665 लड़ाके धरती से ही मिटा देंगे। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हमास के सारे आतंकी इजराइल की नजर में मुर्दा हो चुके हैं, यानी हमास के जिंदा कमांडर और लड़ाके इजराइल ने मरे हुए मान लिए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में हमास के सभी लड़ाकों को इजराइल की सेना मार डालेगी। इसलिए नेतन्याहू हमास के जिंदा कमांडर और लड़ाकों को मुर्दा कह रहे हैं। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान, हमास और हिजबुल्लाह के पास 2,55,665 लड़ाके हैं, जिन्हें नेतन्याहू मुर्दा बता रहे हैं, यानी इजराइल सभी 2,55,000 खासी इंटेलिजेंस की नाकामी वगैरह में तो आई हैव टेकन इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मैंने अपना जो स्ट्रेट टॉक है, आयशा बख्श का जो प्रोग्राम है, मैंने तो उसमें कहा था कि नहीं, मैं नहीं इसको इस तरह देखता। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। दुनिया भर के नोबेल। दोस्तों, युद्ध चल रहा है इजराइल का और फ़िलिस्तीन का, और साथ में हमास वगैरह, ये इनके ग्रुप जो हैं, एक तरीके का यही कह सकते हैं, इनके भी युद्ध चल रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया बस भाग रहा है हमास की तरफ को, क्योंकि दोस्तों उनका कहना है कि हमास के साथ अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नया स्टेट ले लिया है, मतलब एक नया वो ले लिया, और उसमें पूरी बयानबाजी में कहा है मोदी ने कि भारत जो इजराइल के साथ है। लेकिन दोस्तों, इनकी तरफ से जो बात जो निकल के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि यार, इजराइल के साथ तो भारत है ही, अब ये पाकिस्तानी जो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं भारत इजराइल के साथ क्यों है, इन्हें फ़िलिस्तीन के साथ होना चाहिए। दोस्तों देखो, फ़िलिस्तीन जो है एक यहाँ पे हमास जो एक ISI का एक संगठन है, ग्रुप है, जिसमें कि यार ये बंदे लोगों को देखा होगा, जैसे कि इजराइल में छोटे छोटे बच्चे तक को नहीं छोड़ा इन्होंने, जो इनके पकड़ में आए थे। तो इनके सपोर्ट में बोल रहे हैं, भारत को इनके सपोर्ट है। भारत जबकि साफ बोल चुका है, पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया है कि भारत जो है इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और हर हद तक प्रयास करेगा उनका साथ देने के लिए। अब यही बात पाकिस्तानी मीडिया को दोस्तों हजम नहीं, तो इस वीडियो में देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या रहा। कितने डॉक्टर्स हैं और कौन कौन से वहाँ पर काम करते हैं। लेकिन इस वक्त जो इजराइल के एनवॉय हैं वो काफ़ी इमोशनल हो गए, और उन्होंने कहा कि जो काम इंडिया ने किया है इजराइल के लिए वो कोई नहीं कर सका। और उन्होंने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से उस वक्त हमास को कंडेम किया गया जिस वक्त किसी ने भी नहीं किया था, ये कदम उठाया था। उन्होंने कहा कि मोदी पहला बंदा है कि जिसने हमास के इस दहशतगर्दी को कंडेम किया। उस वक्त तक दुनिया में किसी ने नहीं किया था, तो इंडिया वो पहला कंट्री, फर्स्ट कंट्री बन गया है कि जिसने हमास की दहशतगर्दी को कंडेम किया, जो उस वक्त हमास ने हमला किया था इजराइल पर। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर उन्होंने कॉल भी की, टेलीफोन भी किया,
और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो इंडिया का सोशल मीडिया है उसकी बड़ी तारीफ़ की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि इंडिया का सोशल मीडिया इतना अमेजिंग उनको नज़र आ रहा है, और जो एम्बेसी की तरफ से भी ट्वीट्स आ रही हैं, तो ऐसा लगता है कि वो अगर एक वॉलंटरली जो लोग काम करना चाहते हैं इंडिया की तरफ से, उनकी एक अलग ही आईडीएफ उनकी फ़ौज जो है बन सकती है, वो बना सकते हैं। बड़ी तफसीली उन्होंने गुफ्तगू की है, और इस पे जो है वो पता चल रहा है कि वो मज़ीद दोनों करीब आ गए। थोड़ा सा मैं आपको सुनवाई देती हूँ उनकी बात। from the Prime Minister, who in the same day, in Saturday, when the full picture was not even there yet, among the first in the world, came out and tweeted a very clear condemnation and support to Israel. अब देंगे। ईरान तमाम वर्षों में हमास को उदारता के साथ मदद देता रहा है, पैसे भी और फौजी सामान भी, खास करके मिसाइलें। शनिवार को हमास के हमले का ईरान ने खुलकर समर्थन किया है। हमले पर उसकी सड़क पर जश्न तक मने। हमास को ईरान के इस खुले समर्थन से नाराज अमेरिका और कतर ने समझौता किया है कि फिलहाल कतर ईरान को उस $6 बिलियन की रकम नहीं लेने देगा जिसे बीते महीने कैदियों की अदला बदली के हिस्से के तौर पर दिया जाना था। None of the funds that have now gone to Qatar, कतर को जो भी पैसा गया है उसका किसी भी रूप में ईरान द्वारा इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस खाते के पैसे को वित्त विभाग देखता है। इसे सिर्फ मानवीय मदद के लिए, खाने, दवा, मेडिकल उपकरण आदि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारी इस फंड पर नजर रहती है और इसे फ्रीज करने का अधिकार हमारे पास है। उधर इजराइल को हमास के खिलाफ जंग में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलता जा रहा है। जर्मनी ने हमास के समर्थन के लिए ईरान की आलोचना की है और इजराइल को पूरा समर्थन देने की बात कही है। हालांकि इस बात के साफ सबूत नहीं मिले हैं कि ईरान ने हमास के कायराना हमले के लिए ठोस मदद दी, लेकिन ये साफ है कि बीते कई वर्षों से ईरान के समर्थन के बिना हमास इजराइल पर ऐसे हमले करने के काबिल नहीं होता। पश्चिम ने ईरान के ऊपर कई तरह की पाबंदियां या सैंक्शंस लगाए थे और उसकी मंशा यह थी कि वैश्विक स्तर पर ईरान को अलग थलग किया जा सके। लेकिन पिछले कुछ सालों में ईरान के रिश्ते न सिर्फ चीन और रूस से बेहतर हुए हैं बल्कि अरब ममालिक भी उसके करीब आए हैं। अब ऐसे में ये खतरा पैदा हो रहा है कि इजराइल। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन वीडियो में, क्या मज़ेदार था। पाकिस्तान वाला जल उठाए, मतलब किलसी पड़ी है, एक सीधी हिंदी भाषा में बोलूँ तो किलसना बोलते हैं इसे, इस तरीके से किलसी पड़ी है और ये बोल रहे हैं कि यार मोदी जी ने इनका साथ क्यों दिया, जबकि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरीके की बातें करने के लिए ये करते रहे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि भारत जो है वो इजराइल के साथ है और पाकिस्तानी मीडिया फूक रहा है। फूकने दीजिए दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये लोग वहीं जाके उसी चीज़ का सपोर्ट करते हैं जिसका भारत विरोध करता है। आपने भी देखा होगा, ये हर उस चीज़ का सपोर्ट करेंगे जिसका भारत विरोध करेगा। तो दोस्तों, इनके बारे में कहने ही बेकार है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।